दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था। उन्होंने पूछा था कि हम इन्वर्टर का चुनाव कैसे करें। तो देखिए, मार्केट में जो इन्वर्टर होता है वह तीन प्रकार का उपलब्ध है, जो कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड इन्वर्टर होता है। आज की इस वीडियो में आप ये भी जान जाएंगे कि जो आपका मतलब इन्वर्टर जब पावर सप्लाई चली जाती है, तो जब इन्वर्टर से हमारा पंखा चलता है तो उस वक्त आप देखते होंगे कि कुछ अलग से कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। तो वह आवाज़ क्यों आती है, उसका क्या कारण है, वो भी ये चीज़ आप समझ जाएंगे। और इन्वर्टर का सही चुनाव कैसे करें वो भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, तीन प्रकार के इन्वर्टर मार्केट में उपलब्ध है, जो कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड इन्वर्टर हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हमारे इन्वर्टर चलते हैं। अब देखिए, जो हमारे घर के जो उपकरण होते हैं, जो सारे उपकरण हम अपने घर में यूज़ करते हैं, उन उपकरणों की जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो पावर हाउस से जो सप्लाई आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वह फ्रीक्वेंसी मैच करती है। इसीलिए सबसे स्मूथ तरीके से जो उपकरण चलते हैं, अपना आउटपुट देते हैं, वो उसी सप्लाई पर, उसी फ्रीक्वेंसी पर देते हैं जो पावर हाउस से आती है। लेकिन जब हम इन्वर्टर से उन्हीं उपकरणों को चलाते हैं तो वो हमारी पोर्टेबल सप्लाई होती है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वह जब तक उस उपकरण की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगा तब तक उपकरण सही से काम नहीं करेंगे। तो मार्केट में तो तीन प्रकार के इन्वर्टर उपलब्ध है, जिसमें से पहला जो इन्वर्टर है वह सबसे पहले जो आता था वह आता था स्क्वायर वेव इन्वर्टर, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी वह स्क्वायर वेव होती थी। मैं आपको आगे आपको बताता हूँ। दूसरी होती थी मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, और तीसरा होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो तीन प्रकार के इन्वर्टर मार्केट में उपलब्ध हैं। अब देखिए, समझ लीजिए कि जो पहला इन्वर्टर है, पहले जो आता था स्क्वायर वेव इन्वर्टर, अभी भी आता है, कुछ कंपनियां बनाती हैं। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर, उसमें क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, वह साइनोसॉइडल फॉर्म में जो चलती है, तो इस तरह से चलती है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। यही फ्रीक्वेंसी उपकरण के लिए एकदम सही फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन जो साइनोसॉइडल फॉर्म में यह जो फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, जो स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी होती है, वह स्क्वायर वेव में होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से स्क्वायर तरफ बढ़ करके इसकी फ्रीक्वेंसी चलती है। तो यह उपकरण की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती। इसीलिए जब सप्लाई चली जाती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो पावर हाउस से सप्लाई आती है वो चली जाती है, तो उस वक्त जब आप इन्वर्टर से उपकरण को चलाते हैं तो उस वक्त यही वाली फ्रीक्वेंसी, पहले जो पुराने इन्वर्टर या किसी घर में लगे होंगे तो उनके यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि जो पंखे होते हैं या ट्यूबलाइट होती है वो थोड़ा सा कड़कड़ाहट की आवाज़ करती है। वो इसीलिए करती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वह स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी होती है। अब उसका एक और एडवांस रूप बनाया गया, मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। अब इसमें क्या है, काफी कुछ हम साइनोसॉइडल फॉर्म में इस फ्रीक्वेंसी को बनाने की कोशिश किए, लेकिन इसमें भी स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी कुछ मात्रा में बनी रहती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी मॉडिफाइड साइन वेव जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसमें क्या होता है कि यह भी लगभग लगभग जो हमारी साइन वेव फ्रीक्वेंसी है उस पर मैच करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मैच करती है। तो यह थोड़ा और एडवांस इन्वर्टर था। वर्तमान समय में जो इन्वर्टर मार्केट में उपलब्ध है, जो आप सर्च करेंगे, जो अच्छी कंपनियां ल्यूमिनस वगैरह है, ये सब कंपनियां जो बनाती हैं, वो प्योर साइन वेव इन्वर्टर बनाती हैं। अब वो प्योर साइन वेव जो इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी निकलती है, वह जो हमारी पावर हाउस से जो सप्लाई आती है, जो फ्रीक्वेंसी आती है, उसी की तरह, या जो हमारे घर के उपकरण जो लगे हुए हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी के अनुसार ये सब प्योर साइन वेव जो फ्रीक्वेंसी होती है वह होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे घर के उपकरण हैं वो एकदम अच्छी तरह से स्मूथ तरीके से चलने लगते हैं, क्योंकि उनको वही फ्रीक्वेंसी मिलती है जो फ्रीक्वेंसी उन्हें चाहिए। तो आप प्रयास करें, जब भी आप मार्केट में जाएं तो आप देखें कि उसका जो इन्वर्टर की जो मशीन है, उसका जो बॉड मतलब उसका कवर है, उस पर आप देखें कि उस पर लिखा होना चाहिए प्योर साइन वेव इन्वर्टर, प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा कोई लिखा हुआ है तो आप उस इन्वर्टर को आप आंख बंद करके ले लीजिए। वह एकदम बढ़िया आपका इन्वर्टर होगा और अच्छे से वो वर्क करेगा। उपकरण भी आपके अच्छे से वर्क करेंगे, उसको मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो एकदम मैच कर जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इन्वर्टर लेने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लिया है। कब जब भी आप मार्केट में जाएं तो इसी प्रकार से आप चुनाव करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मॉडिफाइड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, और प्योर साइन वेव जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है। तो आज वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।